हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एक दफ़ा फिर वीकली रीडिंग्स के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ और तीन मेरे पास डेक्स हैं और हर जो एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जो तीनों ज़ोडिएक हैं उनकी रीडिंग एक ही ग्रुप में होगी। सबसे पहले फायर साइन के लिए रीडिंग है एरीज़, लियो और सजिटेरियस। इसी तरतीब से मैं ये रीडिंग करूँगी। आप में से कोई सा भी जो है, कोई भी आप में से जो व्यूअर है वो काइंडली टाइम स्टैम्प जो है वो कमेंट कर दे, मैं उसको सो दैट पिन कर दूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सो लेट्स सी कि ये जो वीक स्टार्ट हो रहा है 21 सितंबर से, तो एरीज़, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए इसमें क्या मैसेजेस हैं। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। सो लेट्स सी कि क्या सूरत हाल है फ्रॉम मंडे टू द नेक्स्ट संडे। Okay, so I have Queen of Cups, Justice in reverse, Nine of Pentacles in reverse, then I have Four of Wands, फिर मेरे पास है Three of Cups, Queen of Wands, ठीक है जी, और Emperor in reverse। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सब दिनों के लिए एक कार्ड। अच्छा जी, एक बात तो ये नज़र आ रही है कि जो एरीज़ लोग हैं वो इस टाइम के ऊपर ख़ास तौर पे जो फेमिनिन एनर्जी को कैरी करते हैं। फेमिनिन एनर्जी वो होती है जो कि एक्सेप्टेंस के लिए होती है और रिसीव करने के लिए होती है, रादर दैन टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन। इस हफ़्ते जो नज़र आ रहा है वो ये कि एरीज़ जो हैं वो रिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स से। इस बारे में उन्होंने काफ़ी सोच विचार की है। मंडे का दिन जो है वो इस तरह का है जिसमें आपके लिए ये सजेशन है कि आप अपना ख्याल रखें, सेल्फ़ लव का, सेल्फ नर्चरिंग का। बहुत ज़्यादा बातों को डिस्क्लोज़ मत करें, चीज़ों को अपने तक महदूद रखें। हो सकता है कि ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से मुश्किल हो कि चीज़ें आपके लिए कुछ अनबैलेंस रहें और आप जो हैं वो पूरे क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने की पोजीशन में ना हो। या ये भी हो सकता है कि अगर कोई लीगल डिसीजन जो है वो या कोई लीगल मैटर जो है आपके सर के ऊपर है और आपको उसको देखना है, तो हो सकता है कि उसका डिसीजन आपके अगेंस्ट आ जाए। चूँकि वेरी नेक्स्ट कार्ड जो है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स का है, तो ये लीगैलिटी जो है ये मनी से रिलेटेड हो सकती है या ये रिलेशनशिप में डाइवोर्स की सिचुएशन हो सकती है जिसमें डाइवोर्स जो है वो रिजेक्ट हो जाती है और आप सिंगल होना चाहते हो लेकिन सिंगल हो नहीं पाते हो। इस वीक का एक मेजर थीम जो है वो ये है। इस सारी सूरत हाल की वजह से थर्सडे का दिन जो है वो काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशन जो है वो होती हुई नज़र आ रही हैं। ये भी हो सकता है कि आप चूँकि एक पीछे डिसअपॉइंटमेंट है इस वीक के स्टार्ट में, तो हो सकता है कि आप जो हैं वो कुछ एग्रेशन के मूड में हो। हफ्ते का आगाज़ जो है वो दुआओं के साथ करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, प्रेयर्स के साथ करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद जो फ्राइडे का दिन है इसमें कोई फ्रेंड्स आके आपको कुछ तसल्ली दे सकते हैं या आप किसी जगह किसी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ बैठ के अपनी सूरत हाल को कुछ बेहतर बना सकते हैं और दोबारा फ्यूचर की तरफ देख सकते हैं और सोचने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आगे फ़र्दर अब क्या करना चाहिए। ये सोच विचार जो है स्पेशली ये इस डिसीजन के रेफरेंस में है जो कि यहाँ ट्यूसडे को होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे ये लगता है कि अगर एरीज़ का कुछ मामला इस तरह का था जहाँ पे डिवोर्स जो है वो होना जा रही थी, तो वो जो है मामला वो डिले हो गया है, ठीक है। और जो पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं ये आपका हस्बैंड हो सकता है ऑब्वियसली, और कोई एरीज़ भी हो सकता है कोई, या आप किसी फायर साइन के किसी और फायर के साथ डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हफ़्ता जो है ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल है आपके लिए। और लेट्स सी के मोनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या एडवाइस है। एक कार्ड मैं ड्रॉ करूँगी एरीज़ लोगों के लिए इस वीक का, जहनी कैफियत आपकी क्या है। ओके, सो इट्स वेरी नाइस कार्ड आई हैव ओवर हियर। न्यू मून इन एरीज़ के लिए रीडिंग है। न्यू मून इन एरीज़ का मतलब है यू नीड टू टेक एक्शन, यू नीड टू
स्टार्ट समथिंग न्यू। और इसका मैसेज भी यही है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जो होना था, जैसा होना था, जब होना था, क्या मामला नहीं रहेगा। चीज़ें आपके इख्तियार में, आपके कंट्रोल में इस कदर हैं कि आप एक्शन ले लें। ये बात कहने का मकसद यहाँ पे सिर्फ ये है कि चाहे डिसीजन आपके फेवर में नहीं आए हैं, इसके बावजूद पॉसिबिलिटी ये है कि आपके सामने कोई ना कोई ऑप्शन जो है वो खुली हो, सो दैट आप आगे मूव कर सकें। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि हमने की है एरीज़ लोगों के लिए। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इस मामले में एरीज़ जो हैं वो इस हफ्ते सिर्फ स्पाइंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या किया जा सकता है अब फर्दर इस सिचुएशन के अंदर। ओके, नेक्स्ट लियो। लेट्स सी के लियो के लिए ये हफ़्ता जो है, जो कि 21 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कैसा रहेगा। लियो सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए ये वीक जो है ये कैसा रहेगा। मंडे से लेके संडे तक का एक दिन का एक कार्ड है। सो आई हैव एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 2 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, हैंगमैन, हेरोफेंट इन रिवर्स। उसके बाद है मेरे पास 7 ऑफ कप्स, मैजिशियन और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, लियोस जो हैं वो अकेलेपन का शिकार नज़र आ रहे हैं और ये पता चल रहा है कि वो नया स्टार्ट लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द वीक ही वो नया स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, लेकिन इसके अंदर अभी डिले है। कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपकी तरफ अगर नहीं भी हैं तो आपके जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनकी तरफ कुछ ऐसी मुश्किलात हैं कि आप अभी कोई नया स्टार्ट उनके साथ नहीं ले सकते रिलेशनशिप सेक्टर के ऊपर। अगर ये बिज़नेस से रिलेटेड कोई बात है तो भी कोई किसी किस्म का डिले है कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में। मीनवाइल आपको चाहिए कि आप अपनी जो डिटेल्स हैं उनको चेक करें। ट्यूसडे का दिन जो है वो कम्युनिकेशन कहीं से बहाल होती हुई नज़र आ रही है, कहीं से कोई न्यूज़ आ सकती है, इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इट विल बी अ गुड डे फॉर यू। लेकिन अगेन वेंसडे का दिन फिर आप दोबारा एक लंबे सोचने के पीरियड में दाखिल हो रहे हो और आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं। लेकिन ये इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और हो सकता है चांसेस ज़्यादा है कि आप डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। ये थर्सडे का दिन हो सकता है। अगेन फ्राइडे वाला दिन, बेसिकली ये सारा हफ्ता ही लियोस के लिए अप एंड डाउन का है। एक दिन कुछ सूरत हाल बेहतर होती है और अगले दिन फिर ख़राब हो जाती है। सो फ्राइडे का दिन जो है वो आपके लिए एक इस लिहाज से टेंशन या परेशानी या कन्फ्यूजन का बायस हो सकता है कि पीछे जो आपके तजर्बे हुए हैं वो अब उनका खौफ जो है वो आपके जहन पे इतना ज़्यादा है कि आप अपने आप को बिल्कुल जो है वो मुनासिब ख्याल नहीं कर रहे कि आप ठीक फ़ैसला कर लेंगे। अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीखें। वो ट्रस्ट जो आपका ख़राब हो गया है अपने ऊपर, वो ट्रस्ट जो है वो अपने बहाल करना सीखें। सैटरडे का दिन जो है वो यही बात जो है वो आपको दोहरा रहा है कि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप जो है वो कोई भी मिशन जो है स्टार्ट करके उसको फ़िनिश कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास आइडियाज़ हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, यू नो हाउ टू वर्क, आपको पता है सिस्टम कैसे बनाना है। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये हैं। और अगर लियोस जो हैं वो इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो ये रीडिंग हमें यही बता रही है कि यू हैव द कैपेसिटी, यू हैव द कैपेबिलिटी, यू कैन मूव। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो लास्ट का कार्ड है। अगेन यहाँ पे भी ये बात होती हुई नज़र आ रही है कि आप बिल आखिर अपना कॉन्फिडेंस जो आपका हफ़्ते के आगाज़ में बिल्कुल शटर हो रहा था और आपको समझ नहीं आ रही थी और आप लोगों से पूछने की और जानने की कोशिश कर रहे थे, बिल आखिर हफ़्ते का अख्ताम जो है वो एक अच्छे नोट के ऊपर हो रहा है और आप यकीनन अपने आप को कॉन्फिडेंट और केपेबल फ़ील कर रहे होंगे। ये भी हो सकता है कि संडे वाले दिन आप कोई अपने लिए डायरेक्शन फाइंड आउट कर लें कि कहाँ मूव करना है मुझे। ओवरऑल एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर हो सकता है कि आपको
फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हों, और ये भी हो सकता है कि आप जो हैं वो रिलेशनशिप की वजह से अकेलेपन का शिकार हों। तो इन दोनों में से कोई सी भी जो बात होगी वो इस हफ़्ते में किसी न किसी अंदाज से रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। आपकी मेंटल कैपेसिटी क्या रहेगी इस वीक में, उसके लिए हम एक कार्ड ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरे पास मोनोलॉजी का डेक है। सो लेट्स सी कि लियोज़ के लिए इस हफ़्ते क्या सूरत हाल रहेगी, मेंटली उनके लिए क्या सिचुएशन है। ओके, इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। अपने आप को पुरसुकून रखने की कोशिश करें। अपने आप को, जो आपको महसूस हो रहा है कि चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं और एंग्जाइटी जिसकी वजह से आपको फ़ील हो रही है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ग्राउंडेडनेस के रखने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि आप फोकस्ड रहें। आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, आप उसके ऊपर फोकस्ड रहें। अदरवाइज़ आपके इमोशंस जो हैं वो आपको कहीं से कहीं ले जाएंगे, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक, सो ये थी लियो, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए इस हफ़्ते की, जो कि 21 से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए रीडिंग। अब हम देखते हैं कि सजिटेरियस, सन, मून और राइजिंग लोगों के इस वीक के अंदर क्या मैसेजेस हैं। ओके जी, सो हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। 8 of Wands in reverse, Chariot in reverse, 2 of Cups, Son of Wands, ये Knight of Wands है, 4 of Pentacles, Page of Swords और 6 of Wands in reverse। ओके, सो हफ्ते का आगाज़ जो है वो इस नोट के ऊपर हो रहा है कि कोई सडन इन्फॉर्मेशन, कोई सडन क्लैरिटी, कोई सडन न्यूज़ जो है वो आप तक आ सकती है, जो कि फिर चीज़ों को आगे कौन सी डायरेक्शन में बढ़ाना है उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसके अलावा मंडे का दिन जो है वो किसी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए भी हो सकता है, जो कि नेक्स्ट डे के ऊपर भी आता हुआ जिसका इम्पैक्ट जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मंडे और ट्यूसडे दोनों दिनों में फ़र्क है, और ट्यूसडे वाले दिन आपको ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी कुछ भी अचीव करने के लिए। वेंसडे का दिन बहुत ही खूबसूरत 2 ऑफ कप्स हैं, कहीं से कोई मोहब्बत की ऑफ़र आ रही है, और जो कि फ़ौरी तौर पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक रोमांस की ऑफ़र भी बन सकती है। इसका मतलब ये होता है कि ख़ाली इमोशनल फीलिंग नहीं है, बल्कि एक चार्म, एक केमिस्ट्री भी दो लोगों के दरमियान में एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन इस सब सिचुएशन के अंदर फ्राइडे का दिन जो है, हो सकता है पैसों से रिलेटेड मसाइल हों आपके सामने जिनको आपको देखना है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपको कहीं से एक्स्ट्रा पैसे जो हैं वो रिसीव हों, और ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये जो पैसे रिसीव हों ये वो हों जहाँ जो आपने कहीं प्रीवियस कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ से आपको कोई अमाउंट जो है वो रिसीव हो। नेक्स्ट डे जो है सैटरडे का पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है। आप बिल्कुल अलर्ट हैं, आपको पता है दुनिया में क्या हो रहा है। लोग, आपको इस बात का भी एहसास है कि लोग धोखा देने की कोशिश करते हैं, और आप फुली तैयार हैं इस बात से इस बात को फ़ाइट बैक करने के लिए। जो भी कोई प्रॉब्लम थी, जो भी कोई हिंड्रेंस थी, वो स्टिल एग्जिस्ट कर रही है, जो कि हफ़्ते के स्टार्ट में यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, वो वीक के एंड पे भी नज़र आ रही होगी। ये प्रॉब्लम जो है ये मुझे नहीं लगता कि ये रिलेशनशिप से मुतल्लिका है। मुझे लगता है ये कोई और मसला है, और मिडल ऑफ द वीक एक रिलेशनशिप की ऑफ़र जो है वो एक अलग से आ रही है। सो एट द टाइम जो सजिटेरियंस है वो दो चीज़ों से डील करें। एक, उनकी ज़िंदगी का अपना कोई मसला चल रहा है, और एक ये कोई नई रोमांस की एंट्रेंस होती हुई आपकी लाइफ में नज़र आ रही है। सो इसके अलावा देखते हैं सजिटेरियस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है, उनके मून की सिचुएशन जो है, उनके जहन की कैफियत जो हैं वो क्या बता रही हैं, क्या मैसेजेस हैं, उनको मेंटली क्या करना चाहिए।
ओके, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। सो अगर आप किसी बात पे परेशान हैं, अगर आप ये चाहे बिज़नेस है, ये चाहे रिलेशनशिप है, जो भी आपकी ज़िंदगी में सिचुएशन चल रही है, उसमें बहरहाल आपके लिए लॉस नहीं है। डिलेज़ भी अगर आ रहे हैं, अगर कम्युनिकेशन बंद हो रही है, तो भी उसमें आपके लिए नुकसान नहीं है, उसमें आपका फ़ायदा ही है। ये कहता है अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट फुल मून इन लिब्रा। चीज़ें जो हैं वो बैलेंस आउट हो जाएंगी और एक विन विन की सिचुएशन आ जाएगी। आप या जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, दोनों लोग जो हैं वो मतलब कोई भी हारेगा नहीं, हर एक को कुछ ना कुछ अंदाज में प्रॉफिट हो जाएगा या बेनिफिट हो जाएगा। ओके, सो ये रीडिंग थी फायर साइन के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आप सब लोग जो ये रीडिंग्स देखते हैं। आई रियली अप्रिशिएट कि अगर आप में से कोई भी जो है वो टाइम स्टैम्प जो है वो कमेंट कर दे। थैंक यू सो वेरी मच। मैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।